परम पूज्य राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच को नमन करता हूं कि उन्होंने पहली बार गोहत्या पर हिमाचल में प्रतिबंध करा। यहाँ के स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा। आप पोंटा की फैक्ट्री में देखिए, गुद्दी मानपुर है, कई कई अन्य जगह भी फैक्ट्रियां हैं, वहां जो बड़े बड़े पद है, मैनेजर के पद है या फिर सीनियर सुपरवाइजर के पद है, क्या हमारे लोग मर गए? बड़े मुद्दे कौन से हैं जिन मुद्दों पर रुद्र सेना काम करेगी? हिमाचल के अंदर जिस तरीके से जमीनों पे कब्जा है, जो 3 बीघे जमीन की रजिस्ट्री ली और 350 बीघा जमीन नाम करा ली, इनको बंद हो। अवैध रूप से बनी जो ये मजारें हैं, इस को तत्काल प्रभाव से माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है, इसको हटाया जाए। और हिमाचल के अंदर जिस तरीके से भू कानून लागू है, उसके बावजूद भी बाहर के लोग आके यहां बस के सारे कागजात बना रहे हैं, इनके कागजातों की जांच हो और हिमाचल को सुरक्षित किया जाए। लेकिन सरकार ये कहती है और प्रशासन ये कहता है कि उनका भी रोजी रोटी का अधिकार है। अरे भाई, रोजी रोटी का अधिकार है तो क्या यहाँ के लोग भूखे मरे? यहाँ के लोग जो है पोंटा फैक्ट्री में वर्कर पे काम करें। जब यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो युवा काम करें तभी तो आगे बढ़ेगा। मुझे दर्द होता है बहुत ज्यादा। वो निर्मम हत्या आज भी नहीं हम भूले हैं, आज भी मतलब वो चीजें जब याद करते हैं तो बड़ा दर्द होता है। नमस्कार, टीन्स भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे जिनको कहा जा सकता कि हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली प्रखर आवाज़ है, बड़ा चेहरा है, इनका नाम ही काफ़ी है। राकेश उत्तराखंडी शिमला में पहुंचे हैं, प्रदेश की राजधानी शिमला में पहुंचे हैं और आज इन्होंने रुद्र सेना का विस्तार किया। हिमाचल प्रदेश की जो इकाई है उसका विस्तार किया है पूरे मसले में, क्योंकि बहुत सुर्खियों में रहते हैं, बहुत चर्चित रहते हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इनकी क्या रणनीति है, क्या किस तरीके से, जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से कि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। पिछले दिनों संजौली मस्जिद का मामला पूरे देश में वो भी बहुत चर्चित रहा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करते हैं, सीधे इनके पास चलते हैं। राकेश जी, आपका टीन्स भारत में बहुत बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद सिंगटा जी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। आज हिमाचल प्रदेश आप आए हैं, क्या कार्यकारिणी का आपने नया कोई खाका खींचा है, उसका विस्तार दिया है? जी बिल्कुल, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बहुत बधाई। मैं बताते चलूं कि हिमाचल हमारे रगों में है और रुद्रसेना देवभूमि हिमाचल की कार्यकारिणी गठित हो गई है। मैं तो सिर्फ गठन के लिए आया हूं, लेकिन हिमाचल के अंदर जिस तरीके से अवैध गतिविधियां हो रही है, बाहर से जो है अवैध नशा तस्करी हो रही है, जिस तरीके से पोंटा के अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश की पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, उनके ऊपर प्रहार करते हैं, उनके ऊपर अटैक करने से डरते नहीं हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुखदाई है। जिस तरीके से जमीनों पे कब्जा हो रहा है, अभी धार चांदा की तरफ मैं बात कर रहा था कि 3 बीघे जमीन किसने ली थी, उन्होंने 365 बीघे जमीन की रजिस्ट्री करवा दी है। जंगलों के अंदर कब्जा हो रहा है और यहाँ तक कि अवैध रूप से ढांचे बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे इस्लामिक कट्टरवाद की शिक्षा दी जा रही है, कहीं ईसाई धर्मांतरण हो रहा है। वहीं पे प्रदेश के अंदर, क्योंकि रुद्रसेना राजनीति से ऊपर है, ये भाजपा कांग्रेस की राजनीति नहीं करती। इसमें देखे होंगे आपने, कांग्रेस के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल है, कई बीजेपी के पदाधिकारी भी शामिल है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि यह रुद्रसेना देवभूमि हिमाचल पैरा पूरे भारत का एक ऐसा संगठन है जो गैर राजनीतिक है। मैं परम पूज्य राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच को नमन करता हूं कि उन्होंने पहली बार गोहत्या पर हिमाचल में प्रतिबंध करा। इस तरीके से जो काम सनातनी अच्छा करता है उसको हर बार राजनीति से देश में पहला हिमाचल ऐसा राज्य था जहां पर एक्ट बना था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच को हिमाचल और हिमाचलियत में घुलना चाहिए और मानना चाहिए। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, हिमाचल के अंदर जिस तरीके से अवैध रूप से बाहरी लोग आकर यहाँ की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और हिमाचल की जो गठन हुआ है, संगठन विस्तार हुआ है, ये रोकने का प्रयास करेगी। जन मानस के लिए, जन जंगल जमीन के लिए काम करती है और धर्म राष्ट्र के लिए काम करती है रुद्रसेना। यानी जन मतलब जनमानस, जंगल मतलब जंगलों के अंदर कब्जा, अवैध रूप से जिस तरीके से वन गुजरों को परमिट दिए जा रहे हैं और वन गुजर खुली तौर पे कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ तो विभाग जुड़ा हुआ है, विभाग वो मिला हुआ है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, रोकना चाहिए इनको। इससे जो है हिमाचल की, जो हिमाचल प्रदेश में बड़े मुद्दे हैं जिसको आपकी सेना ने ये आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल आपने कहा और आपने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो सियासत के सिंह भी माने जाते थे, 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको भी आपने याद किया। तो ये बड़े मुद्दे कौन से हैं जिन मुद्दों पर रुद्र सेना काम करेगी? ऐसा है, सबसे पहले तो
हिमाचल के अंदर जिस तरीके से जमीनों पे कब्जा है, जो 3 बीघे जमीन की रजिस्ट्री ली और 350 बीघा जमीन नाम करा ली, इनको बंद हो। अवैध रूप से बनी जो ये मजारें हैं, इसको तत्काल प्रभाव से माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है, इसको हटाया जाए। और हिमाचल के अंदर जिस तरीके से भू कानून लागू है, उसके बावजूद भी बाहर के लोग आके यहां बस के सारे कागजात बना रहे हैं, इनके कागजातों की जांच हो और हिमाचल को सुरक्षित किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी निवेदन करता हूं कि आप छोड़िए चिंता कि कौन आपका विरोध कर रहा है, कौन आपका साथ दे रहा है, लेकिन हिमाचल के लिए काम कीजिए। हिमाचल के अंदर जितने भी लोग हैं उनके लिए काम कीजिए। हिमाचल के अंदर अवैध रूप से आ रहे हैं उनके लिए काम कीजिए। यहाँ के स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा। आप पोंटा की फैक्ट्री में देखिए, गुद्दीमानपुर है, कई अन्य जगह भी फैक्ट्रियां हैं, वहां जो बड़े बड़े पद है, मैनेजर के पद है या फिर सीनियर सुपरवाइजर के पद है, क्या हमारे लोग मर गए? मैं चाहता हूं कि हिमाचल के लोगों को रोजगार दे, बड़े बड़े पदों पे जो हिमाचल के लोगों को बिठाया जाए। लेकिन जब रोजगार की बात आती है, ये राजधानी शिमला की भी अगर बात करें तो यहाँ बाहर के लोग बहुत बसाए जा रहे हैं सुनियोजित तरीके से। ये आरोप लगाता है, बहुत सारे संगठन बोलते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है और प्रशासन ये कहता है कि उनका भी रोजी रोटी का अधिकार है। अरे भाई, रोजी रोटी का अधिकार है तो क्या यहाँ के लोग भूखे मरे? यहाँ के लोग जो है पोंटा फैक्ट्री में वर्कर पे काम करें या कई अन्य जगह 8-8 हजार की नौकरी करें। जब यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो युवा काम करें तभी तो आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। यदि कहीं कार्य होता है तो वहां दोहरे तरीके से एक तरफी कार्रवाई ना की जाए। अभी मैं देख रहा था पीछे की हिंदू समाज की कोई मामला था, तो जो दूसरी तरफ से कोई जुबेद और अन्य लोग थे उनको जेल के सलाखों के पीछे अभी तक नहीं डाला गया है। लेकिन जो हिंदू समाज संजौली के जो प्रकरण की आप बात करें, उसमें हिंदू संगठन से जुड़े 6 क्या एक और रात को गिरफ्तारी हुई 7 लोग। पुलिस का ये कहना है कि इन्होंने शांति भंग की, मारपीट की और दूसरी तरफ से जो पीड़िता थी वो भी, हालांकि धरने में पहली बार हमने भी देखा कि एक पीड़िता ही थाने के बाहर धरने में बैठ जाती है। लेकिन मुकदमे कौन झेलते हैं? हिंदू संगठन। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, सभी हिंदू संगठनों को भी एक होने की जरूरत है। उपद्रव ना करें, कहीं भी ऐसा न्यूसेंस पैदा ना करें जो राज्य अस्थिर हो। लेकिन कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पुलिस की सहायता लें और मुकदमा दर्ज करने के लिए उन पे भी पुलिस भी बराबर कार्रवाई करें। ऐसा क्या है कि इधर साइड में 7 लोगों को अरेस्ट कर दिया है और दूसरी तरफ जो एक व्यक्ति को तीसरी करे जो बाहर का है, जो यहाँ के लोग थे जिनके FIR में जिनके नाम से एप्लीकेशन दी गई है, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भी ये सवाल या निशान है। हम कानूनी रूप से काम करते हैं। रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड, हिमाचल कानून का सपोर्ट करती है, संविधान का पालन करती है, कोई भी ऐसा काम नहीं करती जो गैर कानूनी है। लेकिन भैया, यदि हमको कोई मारेगा, कोई पीटेगा, कोई गलत करेगा, हमारी बहन बेटी की साथ गलत करेगा, तो रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में हम भी तो बात करेंगे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफी कार्रवाई करें। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर अब चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो स्थिति बहुत नाजुक है। हिंदू वहां पे कैसे जी रहा है वो हमको पता है, किस तरीके से काम कर रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदय से हम टाइम लेंगे, जितने भी ये मुद्दे हैं माननीय राज्यपाल महोदय के सामने भी रखेंगे, समक्ष रखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, ताकि प्रदेश को मजबूत तरीके से बचाया जाए। हिंदू की वहां बहुत निर्मम टुकड़े करके वहां पर बहुत निर्मम हत्या भी हुई थी। एक मामला आपने जिक्र के चंबा का किया, वो बहुत सीमावर्ती क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद से प्रभावित है उसकी सीमाएं वहां पर लगती है। 210 किलोमीटर सीमा क्षेत्र है वहां का। वहां किस तरह की आप चिंताएं आप जाहिर करते हैं? वहां देखो, आप जब बात खोली दी है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वहां पर पंचायतों की बात करेंगे तो डेमोग्राफी बदल चुकी है। पंचायतों में हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो, आप वहां पर हिंदुओं को ऐसा देखा जाता है जैसे ये बाहर के आए होंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से उनके साथ छुआछूत की जाती है। मुझे दर्द होता है बहुत ज्यादा। वो निर्मम हत्या आज भी नहीं हम भूले हैं, आज भी मतलब वो चीजें जब याद करते हैं तो बड़ा दर्द होता है। तो इसलिए वहां पे विशेष तौर पर सभी लोगों को, सभी हिंदुओं का संरक्षण करना चाहिए, उनकी जंगल जमीन की रक्षा करनी चाहिए, बहन बेटी की रक्षा करनी चाहिए। लैंड जिहाद, लव जिहाद, व्यापार जिहाद और हलाल इकोनॉमी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। आपने उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे वैसे तो सुलझाए हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को आप गिना पाएंगे जो आपने एक आंदोलन के जरिए आपने सुलझाए? मैं आपको बताऊं, मैं जौनसार बावर क्षेत्र से आता हूं। 1761 में हम भी हिमाचल के हिस्से थे।
जौनसार बावर जो क्षेत्र है बाद में टिहरी रियासत को दे दिया था। मैं उसी का मूल निवासी हूं और आपकी बोली भाषा वगैरह सब जान लेते हैं कि सब हमारी एक जैसी बोली भाषा हो। उत्तराखंड की जय जौनसार बावर क्षेत्र सजा क्षेत्र बिल्कुल एसटी क्षेत्र हो और एसटी क्षेत्र मुंज थोंगाम बोलमा कि 700 बीघा जमीन मुस्लिम वन गुजरूंग देनी दी। जब 1967 में एसटी का दर्जा मिला उसके बाद 1983 में जाके फर्जी तरीके से मुस्लिम वन गुजरों को वहां जमीन दे दी गई। तो उसका मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें जांच करा रहे हैं और 700 बीघा जमीन छूट रही है। दूसरा 107 से अधिक बेटियों को लव जिहाद से छुड़ा के लाए, जिसमें 3 लड़कियां हिमाचल की है। जो एक लड़की चड़ियो साइड की थी जो कि कोठी कनासर से रात को 2:30 बजे मैं लेके आया था। 2 लड़कियां मनाली क्षेत्र की थी जो हम पंजाब से लेके आए थे और एक लड़की बादशाही बाग से लेके आए थे। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर अवैध रूप से सरकारी जमीनों पे बनी हुई 1000 मजारें पूरी तरीके से जड़ से समाप्त हो गई है। अवैध रूप से जो मस्जिदें थी वो साफ हो गई है क्योंकि ये देवभूमि है। यहां पे जाखू महाराज का मंदिर है, यहां पे चुड़ेश्वर महाराज का मंदिर है, यहां माता भंगाइनी का मंदिर है। यहां क्या ये देवभूमि कही जाती है, ये जिहाद भूमि नहीं है। आपको यहां रोकना चाहिए। जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि हम सभी पक्षों को कवर करते हैं, वही आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, रोजी रोटी के, बेरोजगारी के मसले, शिक्षा से जुड़े मसले, उस पर कोई नहीं बोलता है। पूरे देश में बहुत करोड़ों लोग बेरोजगार है। असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान कर दो, काम हो जाएगा। ऐसा है प्रदेश के अंदर तो, इस प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस सरकार है, अच्छा काम कर रही है। मैं ये नहीं कहती बुरी काम कर रही, प्रदेश को संभालना आसान नहीं है। मैं आपको बताते चलूं यहां कौन सा हिंदू मुसलमान है। वक्फ बोर्ड भूमि अधिग्रहण कानून 1970 के तहत जब वक्फ बोर्ड पूरे भारत में समाप्त है तो पंजाब वक्फ बोर्ड को जमीनें क्यों ट्रांसफर की जा रही है? ये हिंदू मुस्लिम है क्या? फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं हम हिंदू मुस्लिम कहां कर रहे हैं। अवैध रूप से संजौली में मस्जिद बना दी गई, माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हटाया गया है। यदि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो क्या नाम उसका, वो मस्जिद अवैध कैसी थी? फिर उसके बाद 5-5 बार जो है माइकें बजती है, हमारे लोगों को डिस्टर्ब होता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। यदि ये हिंदू मुस्लिम का चूरमा जरा कश्मीर के बारामूला और उरी सेक्टर में जरा चटाओ, लग जाएगा पता। वहां पे जरा भजन करके दिखाओ, वहां पे जरा मंदिरों की घंटियां, आज मंदिरों की घंटियां रुक चुकी है। आज वहां पे खुलेआम गायें काटी जा रही है, कोई हिंदू बोल रहा है वहां पे? इसलिए भाजपा कांग्रेस छोड़कर सबसे पहले सनातन को समझना होगा। मैं फिर एक बार कह देना चाहता हूं कि वीरभद्र सिंह जी की सोच को पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा और यहां के हिंदुओं का संरक्षण करना होगा। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, लेकिन जहां जहां भी हिंदू समाज के लिए गलत होंगे, जहां जहां भी हिंदू समाज को दबाया जाएगा, बहन बेटी को दबाया जाएगा, वहां निश्चित रूप से मानव अधिकार के तहत, मौलिक अधिकार के तहत, नियम कानून और संविधान के तहत माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, माननीय राज्यपाल की दिशा निर्देश पर जो आवाज उठानी पड़ेगी वो उठाएंगे, लेकिन अपने हिंदू समाज को का संरक्षण करके रहेंगे। तो ये इनके तीखे बोल और बहुत बेबाकी से अपनी ये राय रखते हैं। और अब देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से रुद्र सेना का काम उत्तराखंड में हुआ है, क्या हिमाचल प्रदेश भी उत्तराखंड की तर्ज पर ही आगे बढ़ेगा? टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।